फूल पक के तैयार हो चुकी है। आप इंशाल्लाह एक बार मेरे कहने पे बनाएं, आप फिर बार बार अपने घर बनाते रहेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आफ्ताब। आज एक दफ़ा फिर से हम वाइट कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। बहुत बनाना आसान है, आइए आपको दिखाते हैं। सब दोस्तों की फरमाइश थी एक दफ़ा फिर से वाइट कढ़ाई बनाओ। सबसे पहले आप लोगों ने 1 किलो चिकन ले लेना है, छोटे छोटे पीसेस में उनको काट लेना है। इंशाल्लाह बड़ी मज़े की रेसिपी है। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च, आधा किलो दही, थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये इन सब का पेस्ट बना हुआ है हरी मिर्च का, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले गोश्त का हमने मिसाला बना लेना है। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, और उसके बाद ये डेयरी मिल्क क्रीम ये थोड़ी सी ऐड कर लें। और फिर इसके बाद थोड़ी सी दही ऐड कर लें। चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त के अंदर मिक्स हो जाएं। तकरीबन 5-10 मिनट के लिए गोश्त को ढाँप के रख देना है ताकि ये जो मिसाला लगा है ये गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सारा हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसे तकरीबन के लिए ढाँप के रख देंगे। माशाल्लाह दोस्तों ये आप देख सकते हैं मौसम भी आज बहुत अच्छा बन गया है। लगता है बारिश आएगी, आप दुआ करें इंशाल्लाह बारिश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई रख दें, उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर दें। अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहें घी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों घी को अच्छी तरह से गर्म करना है। दोस्तों जो हमने चिकन मैरिनेट किया था सबसे पहले उसे कढ़ाई में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसी रेसिपी आप भी अपने घर में बना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है आप लोगों ने, ताकि आपको सारी समझ आ जाए कि कैसे वाइट कढ़ाई बनती है। दोस्तों फिर इसके ऊपर ढक्कन रख दें तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। ये अपने ही पानी में पकता रहेगा, अंदर अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। दोस्तों मौसम ख़राब हो रहा है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए हमने आगे से इसको ढाँप दिया है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं भाप बनना शुरू हो गई है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मौसम बहुत प्यारा बन गया है। काले काले बादल आ रहे हैं, इंशाल्लाह बारिश होगी। ये हमारे विलेज का माहौल है। ये आप देख सकते हैं हर तरफ सोलर ही आपको नज़र आएंगे। हर तरफ हर किसी ने सोलर ही लगा दिए हैं बिजली से तंग आके। बिस्मिल्लाह। दोस्तों ये आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से उबल रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कितनी प्यारी लुक आ गई है वाइट कढ़ाई की। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अगर आपकी वाइट कढ़ाई बिल्कुल टेस्टी बने तो इसके अंदर आपने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड कर लेनी है। आपके सामने हमने कोई भी मिसाला नहीं डाला, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे
اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے. بالکل آسان اور سادہ سی ریسپی ہے. دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک پانی اس میں کھڑا ہے. جب پانی بالکل ختم ہو جائے گا اور گھی نکل آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑے مسالے ڈالیں گے. ابھی اس کو پکنے دینا ہے جب گوشت بالکل براؤن نہ ہو جائے. یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بالکل ابھی وائٹ ہے، یہ بالکل براؤن ہو جائے گا، اس کا پانی ختم ہو جائے گا سارا. بسم اللہ. دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اب ختم ہو چکا ہے، گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے. دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیل نکل آیا ہے سارا. ابھی اس گوشت کو اچھی طرح سے پکا لیں. ابھی گوشت کا کلر براؤن نہیں ہوا، اس کو اچھی طرح سے بالکل براؤن کرنا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو 1 چمچ دھنیا، تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ ایڈ کر لینی ہے. ان سب چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. ہم ادھر یہ وائٹ کڑھائی بنا رہے ہیں، آپ کھاؤ گے؟ ابھی گرم ہے یہ، آپ کو اچھی لگتی ہے؟ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت اب بالکل اچھی طرح سے براؤن ہو گیا ہے. اب اس کے اندر دہی شامل کریں گے. دہی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. دوستو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں دہی ڈالنے کے 2-3 منٹ بعد پھر کریم ڈال دیں. اچھی طرح سے مکس کر دیں. کریم ڈالنے کے بعد دوستو پھر آپ 1 عدد اس میں لیموں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. دوستو سب سے اینڈ پہ پھر سبز مرچ ڈال دیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وائٹ کڑھائی بالکل پک کے تیار ہو چکی ہے. یہ دیکھیں اب کڑھائی بالکل پک کے تیار ہو چکی ہے. آپ انشاءاللہ ایک بار میرے کہنے پہ بنائیں، آپ پھر بار بار اپنے گھر بناتے رہیں گے. بہت ہی آسان ریسپی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ. اللہ حافظ.